कई बार झूठ को बार बार बोलने से ऐसा लगता है कि वो सच बन गया है, लेकिन सच फिर भी सच रहता है। कुछ ऐसा ही हुआ पंजाब के कपूरथला के गुरुद्वारा निज़ामपुर में। वहाँ चिल्ला चिल्ला कर कहा गया कि बेअदबी हुई है, लेकिन सच सामने आ ही गया कि किस तरह से एक प्लानिंग के तहत एक शख्स जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसे बुलाया गया, उसे बाकायदा लालच दिया गया। अब एक बात समझिए कि कुछ बातें ऐसी हैं जो एक शख्स अगर दिमागी रूप से ठीक हो या ना हो, वो ज़रूर समझता है, और वो है भूख। भूख एक ऐसा अनुभव है जो बोल नहीं सकते, वो भी इसे जानते हैं। जो बोल सकते हैं वो भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं जो बोल नहीं सकते, और इवन जानवर तक भूख को समझता है, उसके अनुभव को समझता है। और उसी भूख के अनुभव का फ़ायदा उठाकर रोटी का लालच देकर एक ऐसे शख्स को जो दिमागी तौर पर कमज़ोर था, या समझिए कि उसका दिमाग अभी बहुत छोटा था, बच्चा था, उसे रोटी का लालच दिया जाता है, गुरुद्वारे में लाया जाता है। और प्लानिंग के तहत, जैसा कि बताया गया है कि पिछले कई दिनों से वो पाकिस्तान लगातार अमरजीत जा रहा था, जो कि गुरुद्वारे का केयर टेकर था और संपर्क में था खालिस्तानी नेताओं के। और साथ ही साथ ये बात भी सामने आई है कि वो एक कैट कमांडो था। प्लानिंग के तहत उसे पैसा दिया जाता है और इसके लिए तैयार किया जाता है कि वो ऐसा शख्स ढूंढा जाए जो शख्स दिमागी रूप से बीमार हो, भूखा हो, और उसे रोटी का लालच दिया जाए। और वो रोटी खाने जब गुरुद्वारे में आए तो उसे पकड़कर कैद कर लिया जाए और अनाउंसमेंट की जाए कि ये बेअदबी करने के लिए आया है, और उसके बाद उसे बलि का बकरा बना दिया जाए। कुछ ऐसा ही किया गया। और शायद यही रीज़न है कि गुरुद्वारे के ठीक सामने पुलिस चौकी होने के बावजूद पुलिस नहीं पहुंच पाई, लेकिन हजारों की संख्या में लोग उस बेकसूर को मारने पहुंच गए। लेकिन आखिरकार किसी तरह से सच सामने आ ही गया। खुद सीएम ने ये कहा कि ये बेअदबी नहीं है, ये साजिश थी। और इवन जो सबूत सामने आए मौके वारदात पर, जो वीडियो 8 घंटे का सामने आया, उससे यह साफ हो गया कि वो शख्स निर्दोष था। लेकिन हाँ, वो भूखा था। हालांकि उस पर पहले पुलिस ने ही इल्ज़ाम लगाया था चोरी का, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद ये बात साफ हो गई कि वो चोरी के इरादे से नहीं आया था, कुछ खाने के इरादे से आया था। अमरजीत सिंह, जो कि कैट कमांडो रहा है, उसने खुद इस वीडियो में कहा है कि उसने सबसे पहले उसे रोटियां गर्म करके खाते हुए देखा। श्री गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे में जिन्होंने लंगर चलाए, और तमाम दुनिया के लंगर उन्हीं की वजह से आज तक चल रहे हैं, उनकी पवित्र भूमि में, उनके गुरु घर में ऐसा शर्मनाक कृत्य किया गया। ये ना सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, बल्कि उन लोगों को भी शर्मसार करने वाला है जो सिख समुदाय के अनुयायी अपने आप को कहते हैं, जिन गुरुओं के नाम पर सदियों से लंगर लगते आए हैं और आज भी लग रहे हैं। उनके गुरुद्वारे में रोटी खाने के लिए बुलाए गए एक शख्स के ऊपर इस तरह की बर्बरता कहाँ तक जायज़ है, ये आप खुद बताइए। और लोग जो सवाल कर रहे हैं उन्हें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि क्या ये सही हुआ है। अपनी निष्पक्ष राय इस मुद्दे पर जरूर दें, और देश दुनिया की तमाम खबरों जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।